जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन तथा इकाई। ठीक है, फिजिक्स जानते हो ना क्या होता है? हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं पूछ रहे, परिभाषा डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या है, इसको बोलेंगे फिजिक्स। हमारे आसपास या दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है, ठीक है, चाहे वो इंटरनल कारण हो, है ना, या फिर एक्सटर्नल कारण हो। इंटरनल कारण मतलब खुद का फोर्स हो, अंदर का, या फिर बाहरी फोर्स के कारण उनमें क्या हो, फिजिकल चेंजेस हो। ठीक है, फिजिकल चेंजेस मतलब या तो उसकी लेंथ बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, है ना, घट जाए, ठीक, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये सब घटनाएं जो है क्या कहलाती हैं, फिजिक्स। ठीक है, और जिसका हम लोग जिसमें अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हो रहा है ना, इन सभी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तभी तो पता चल पाएगा हमको कि कितना हो रहा है ना, फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंजेस हो रहा है, या उसका लंबाई कितना बढ़ जा रहा है, या उसका चौड़ाई कितना कम हो जा रहा है। जब तक मेजर नहीं करेंगे कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिजिक्स में क्या है, यूनिट और मेजरमेंट से स्टार्ट होता है। और मेजरमेंट या मापन की बात करें तो मापन जो है किन चीज़ों के लिए होना चाहिए, मापन की बात करें, यूनिट जो होता है मात्रक, है ना, तो मात्रक जो है बेसिकली दो प्रकार का होगा। ठीक है, क्या क्या? पहला होगा मूल मात्रक, यूनिट ना, इंग्लिश में देख लेना है ना, यूनिट्स तो बोलते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जिसको बोलते हैं अपन डेराइव। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लिखते चल रहे हैं, तो आप लोग भी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर इंग्लिश वाला ही वर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग आते हैं। तो मूल मात्रक किसको बोला जाएगा, जैसे हम लोगों ने बोला कि दैनिक जीवन। ठीक है, तो दैनिक जीवन मतलब क्या, जैसे दैनिक जीवन में सबसे नेसेसरी चीज क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, है कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले क्या हुआ, रोटी मतलब खाना। ठीक है, कितना चाहिए, तो उसके लिए क्या बना, पहला मात्रक मास। सबसे पहले ये तीन ही मात्रक हम लोग के पास आए, कौन कौन, लंबाई मतलब कपड़ा कितने लंबाई का होना चाहिए, है ना, खाना कितना ग्राम या कितना केजी खाना चाहिए, और समय किस समय मतलब कब खाना है या कब घर बनाना है। ठीक है, तो मेन बेसिक रूप से हम लोग के पास तीन ही आए, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, ये क्या हुए, मूल मात्रक। मतलब मूल मात्रक का परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं। ठीक है, वो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो डेराइव यूनिट होता है, नाम ही से है, मतलब क्या कि वो जो है मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न मतलब जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, मतलब मूल मात्रक का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक, है ना। अब मूल मात्रक में ऐसा नहीं कि दिल का धड़कना हो गया, रोना हो गया, है ना, कौन कितना रो रहा है किसे मापोगे, माप पाओगे नहीं, दिल कैसे धड़क रहा है कैसे मापोगे, ठीक नहीं माप सकते ना। दुखी है कोई, कितना सुख है, कितना खुश है, कैसे मापेंगे, नहीं माप पाएंगे। तो ये सब नहीं आएगा, है ना, किसमें नहीं आएगा, मूल मात्रक में नहीं आएगा। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या होगा, समझ में आया, ऐसे मात्रक जो कि डिफाइंड है या स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे, उनको दूसरे मात्रक की या यूनिट की जरूरत नहीं होती है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, जो मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किया जाएगा या बनाया जा सके, वो कह जाएंगे क्या, डेराइव यूनिट या व्युत्पन्न। ठीक है,
एग्जाम्पल में मूल मात्रक की बात की तो मूल मात्रक जो है टोटल हमारे पास 7 होते हैं और इसके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं। हालांकि ये विमाहीन राशि है क्योंकि कोण है, ठीक है। एंगल मतलब एंगल क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े ना, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, ठीक। तो इसको मेजर कर ही नहीं सकते, चाप कितना काटेंगे, त्रिज्या कितना, ठीक है। तो क्या होगा, ये यूनिट है, मतलब इसको फिर हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर दिए हैं, इसीलिए इसको हम लोग अलग से रखे हैं, सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक बोलते हैं। कौन कौन, समतल कोण, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, घन कोण, रेडियन, स्टेरेडियन। इंग्लिश में हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा। लंबाई, सबसे पहले मात्रक क्या होगा, इसको हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं ना, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोग मात्रक का सिस्टम जो पढ़ेंगे, पद्धति, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो लंबाई के लिए मीटर हो गया, सिंबल हो गया स्मॉल एम, द्रव्यमान मतलब मास है ना, किलोग्राम, केजी, समय सेकेंड, स्मॉल एस, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट, एम्पियर में मेजर करेंगे और उसका सिंबल होगा कैपिटल ए। ताप, ताप का ना हालांकि 3-4 होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड में यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, केल्विन, ठीक है, कैपिटल के। पदार्थ की मात्रा, मोल, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है ना पीएटी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से ज्योति तीव्रता की मात्रा कौन है, टेंडला, ठीक है। इसको अपन स्मॉल में सिंबल में सीडी, स्मॉल सीडी ना, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अगला, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मापन पद्धति या यूनिट सिस्टम, है ना। तो अब ये जो मापन यूनिट थे उनको हम लोग अलग अलग सिस्टम या पद्धति में डिफाइन करें, ठीक है, सभी जगह के लिए। तो पहला है सीजीएस, दूसरा एमकेएस, एफपीएस और एसआई, ठीक है। सीजीएस को हम लोग बोलते हैं सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है, ये मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, ठीक है। तो सबसे पहला है सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड। इसमें जो है सेंटीग्राम है ना, और ग्राम सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, मात्रकों। और ये जो इंपॉर्टेंट है, देखो मात्रकों की गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, इसको सीजीएस को ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पीएटी एग्जाम में पूछा भी है कि निम्न में से गॉसियन पद्धति कौन कहलाती है, सीजीएस, ठीक है। सेम वैसे ही जॉर्जी पद्धति, जॉर्जी सिस्टम किसको बोला जाता है, एमकेएस, ठीक है। एफपीएस जो है वो ज्यादातर इंग्लिश वर्जन इंग्लैंड में चलता था, अंग्रेज जो लोग थे है ना, उस समय फुट पाउंड है ना, अभी भी फुट में भी ज्यादा अगर मेजरमेंट करना है तो फुट पे आ जाता है ना, सेंटीमीटर में नहीं आता, इसमें आ जाता है फीट में आ जाता है ना। तो वो इसमें लेकिन जो बल होता है ना, फोर्स, वो होता है व्युत्पन्न मात्रक और उसका मात्रक होता है पाउंडल। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना है, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है कि निम्न में से जॉर्जी पद्धति कौन सी कहलाती है या गॉसियन पद्धति कौन सी कहलाती है, ठीक है। फिर एसआई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, जो कि सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इसके लिए हम लोग के पास 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, तो इसके लिए टेबल इसको बना लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस यूनिट में ना हम लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल की निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है या मूल मात्रक का उदाहरण है, या हम लोग को जितना भी टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स सभी के टॉपिक में से पूछ देगा कि इसका सीजीएस मात्रक क्या है, इसका एमकेएस मात्रक क्या है, या इसका एसआई मात्रक क्या है। जितने भी टॉपिक पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स पढ़ना है ना। आगे भी है, जैसे यहाँ पर ज्योति तीव्रता था वैसे ही है अपना क्या कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण है ना। फिर बल, अपकेंद्र बल, इसका एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक क्या होगा,
डायरेक्ट मात्रक से क्वेश्चन उठा लेता है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, मात्रक कैसे बनाएंगे, जैसे अभी व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग बात किए ना, तो व्युत्पन्न मात्रक में एग्जांपल अगर मान लो हम लोग लेते हैं वेग का, वेग या चाल का ले लेते हैं, दूरी, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय होता है। दूरी को हम लोग किससे बोलेंगे, लंबाई से बोलेंगे, लंबाई, समय क्या है, सेकेंड, तो लंबाई मतलब मीटर, तो मीटर सेकेंड, इसी को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे ही रहता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो देखो मूल मात्रक की सहायता से, एक मूल मात्रक मीटर वाला और एक मूल मात्रक सेकेंड वाला, दोनों मिलकर के क्या बनाए, चाल का यूनिट बनाए या मात्रक बनाए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट। बात समझ में आया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक का एक उदाहरण नहीं है या मूल मात्रक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन सही दे देगा, चौथा ऑप्शन चाल और वेग, ये तो समझते हो ना, वेग और चाल दोनों सेम होता है ना। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। दूरी और विस्थापन क्या होता है, दूरी कैसे समझ में आया, विस्थापन कैसे समझ में आया, डेफिनेशन बताएं दूरी का। दूरी सर निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, विस्थापन के केस में क्या होगा कि वस्तु के जो पास्ट है ना, मतलब उसका जो पास्ट में लोकेशन था वो समय के साथ परिवर्तित होगा। ठीक, अब वो परिवर्तन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ से गांधी चौक से हम लोग चलना स्टार्ट किए, है ना, गांधी चौक से रिंग रोड से स्टार्ट किए, ये रिंग रोड से घूमते घूमते वो नया बस स्टैंड होते होते फिर आ गए कहाँ, गांधी चौक। अब समय के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन तो हुआ है, चेंज तो हुआ है, लेकिन फाइनल में जो पास्ट लोकेशन था अभी प्रेजेंट में वही लोकेशन है कि नहीं। गांधी चौक से चलना स्टार्ट किया, वापस गांधी चौक किया, तो विस्थापन कितना हुआ, जीरो हुआ। बात समझ में आया, विस्थापन जीरो क्यों हो सकता है कि पास्ट लोकेशन और प्रेजेंट लोकेशन सेम हो जाए, चेंज तो हो लेकिन क्या हो, वापस उसी लोकेशन में आ जाए या उसी पोजीशन में पहुंच जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। विस्थापन कितना हुआ है, जीरो हुआ। निगेटिव की बात कब होगी, जब समय के साथ मतलब एक बार इधर गया, एक डायरेक्शन में इधर गया और एक डायरेक्शन में इधर गया, तो अगर डायरेक्शन दोनों के लिए एक तरफ जो डायरेक्शन है वो ज्यादा चल गया हो, उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको अभी हम लोग देखेंगे, सदिश सदिश जब पढ़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि जो दूरी है वो क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, सॉरी विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ठीक है, चाल अदिश और ये सदिश, वेक्टर और स्केलर। अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वेक्टर और स्केलर, इसका एक ट्रिक बताऊंगा। उसका भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सदिश का एग्जाम्पल नहीं है और अदिश का एग्जाम्पल नहीं है, उसका एक ट्रिक है, ट्रिक बताएंगे, है ना। तो फिलहाल अभी इतना समझना है हम लोग को कि मात्रक को याद रखना है। ठीक है, तो 4 प्रकार के होंगे मात्रक, यूनिट सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, थोड़ा उल्टा है इसका, ध्यान रखना, एसआई लिखा है लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। ठीक है, इसमें के साथ मूल मात्रक आएंगे और 2 सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक आएंगे। डायरेक्ट मात्रक पूछ सकता है, जिसमें से कि ये जो है और ये पीएटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा मोल, उसका मतलब। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं एसआई प्रीफिक्सेस या पूर्व लग्न, है ना। पूर्व लग्न मतलब क्या होता है, कोई भी जो यूनिट होगा या मात्रक होगा उसके पहले जुड़ा रहे। ठीक है, तो उसके लिए ना कुछ एक टेबल बना लो, इसका क्वेश्चन आता है। जैसे लास्ट बार एक क्वेश्चन आया था कि 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितना होगा, है ना, 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लगाया जाता है 10 के पावर अगर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे हेक्टो, ठीक है। ये प्लस वाला भी चल रहा है ना, 10 में माइनस वाला, प्लस में किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 15 में पेंटा, 18 एक्सा, 0 में डेका, 10 के पावर -1 मतलब कि डेसी, है ना। फिर -2 में सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, यह सिंबल भी याद रखना है। तो इसका आंसर होता है 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना, 10 के पावर -6 मीटर होगा, क्या होगा ना। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। या 1 नैनोमीटर बोला तो क्या, 10 के पावर -9, ठीक है। किलो में बात किया, मान लो कि 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, इसका मतलब क्या है कि 10⁻³ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किलो, ठीक है। मेगा की बात करेगा, मेगाबाइट पढ़े हो ना, एमबी, लोग तो आजकल मोबाइल चलाते हैं, इतना एमबी डाटा खत्म हो गया, इतना जीबी खत्म हो गया, क्या है ना। एम मतलब मेगा, जी मतलब गीगा, ठीक है। आगे टी भी रहता है, रैम का देखना, जो स्पेस रहेगा उसको टेराबाइट में भी रहता है, ठीक है। तो मेगाबाइट, एमबी, बाइट मतलब बाइट जो होता है वो 8 बीट का होता है, हाँ 8 बीट। ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम। जो कंप्यूटर है वो जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, ठीक है। इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, जाके देखना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीडियो है, उसमें बना हुआ है, ठीक है। बीट, बाइट और एक होता है निबल। निबल में होता है 4 बीट, 4 बीट का कॉम्बिनेशन एक निबल, 8 बीट का कॉम्बिनेशन बाइट, ठीक है। तो इसमें भी किलो बाइट, ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर। मेगाबाइट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 बाइट, होगा कि नहीं, है ना। तेरा टीबी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 के पावर 12। तो देखते हैं हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश और अदिश में बेसिक डिफरेंस अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या होगा कि जो अदिश राशि होगा ना, अदिश राशि, उसमें क्या क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा ना, सिर्फ क्या होगा, परिमाण, परिमाण मतलब उसका रिजल्टेंट, ठीक है ना, वो होगा। लेकिन सदिश के केस में क्या होगा कि दिशा या डायरेक्शन और परिमाण दोनों चीज, ठीक है। सेम वैसे ही जो अदिश राशि है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सदैव पॉजिटिव होगा, निगेटिव या जीरो नहीं। सदिश राशि क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि जो सदिश राशि है उसमें डायरेक्शन, दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत है, और वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अदिश के केस में सिर्फ क्या है, परिमाण की जरूरत है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, और ये हमेशा सदैव पॉजिटिव ही रहेगा, धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। उसका जो एग्जाम्पल है उसको याद करने का एक ट्रिक है, उसका दाल मॉस्को से आता है या तो फिर उसका दाल चांद से आता है, ठीक है। उ मतलब ऊर्जा, स मतलब समय, का मतलब कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करेंट, आयतन, ताप आता, ठीक है। थोड़ा चांद वाला अगर देखोगे तो उसमें चांद पहले हो जाएगा और द्रव्यमान बाद में हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जो भी तुमको याद करते है ना। उसका दाल मॉस्को से आता है या फिर उसका दाल चांद से आता है, ठीक है। इधर का जो ट्रिक है, असंभावी विभक्त, अ मतलब आवेग, स मतलब समय, भा मतलब भार और वी मतलब विस्थापन,
वे मतलब वेग, ब मतलब बल, त्व मतलब त्वरण। तो ये हो गए अदिश और सदिश राशि के एग्जाम्पल का ट्रिक। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है या कौन अदिश राशि नहीं है, या फिर सारा सदिश दे देगा और एक तो डाल देगा उसमें अदिश, बोलेगा इसमें से अदिश राशि कौन सी। ठीक है, मतलब कैसा भी। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं विमीय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला। तो मूलभूत राशियों के पदों में भौतिक राशि का व्यंजक विमीय समीकरण कहलाता है या डायमेंशन इक्वेशन कहलाता है। यदि हम इसके सिर्फ राइट हैंड साइड को, दाहिना भाग को अगर लेंगे या लिखें तो वही कहलाता है हम लोग का विमीय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू, ये जैसे हम लोग अभी बात किए कि ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन इक्वेशन, विमीय समीकरण। लेकिन सिर्फ अगर राइट साइड को लेंगे, दाहिने भाग को, वही कहलाएगा क्या, विमीय सूत्र। ठीक है, सिर्फ राइट साइड वाला क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। यहाँ पर बात करें हम लोग वेयर, या जहाँ m क्या है, मास है ना, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, l मतलब लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई। ठीक है, अब ये लंबाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो उसका चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, या लंबाई। ठीक है, तो सारा चीज किस में आएगा, या दूरी रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो सारा चीज किस में आएगा, लेंथ में आएगा। फिर है ई मतलब क्या जी, टाइम, टाइम यानी कि समय। फिर ए जो है एम्पियर के लिए, एम्पियर जो भी हम लोग पढ़े, और थीटा जो यूज होता है वो केल्विन के लिए, थीटा जो है यूज हुआ किसके लिए, केल्विन या ता। तो इस तरीके से हम लोग, और ये ए बी सी क्या है, इनके पावर है, जो जितना यूज होगा। ठीक, पावर जो है ए बी सी वो चेंज होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए ना हम लोग को सबसे पहले ना, जो हम लोग अभी मूल मात्रक पढ़े हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक पढ़े, दोनों चीज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी हम लोग देखिए कि 4 बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय, ये होता है 4। दूरी क्या है, मीटर में, सेकेंड होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये हो गया इसका मात्रक। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो दूरी क्या है, लेंथ है, मतलब क्या, L रहेगा। ठीक, L के पावर 1, M रहेगा क्या उसमें, नहीं रहेगा, M के पावर 0 भी लिख सकते। ठीक है, T की बात करेंगे तो T कैसा आएगा, समय, समय नीचे में है तो T नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 1, T के पावर -1। ये हो गया चाल का विमीय सूत्र, या शॉर्ट में अगर m ना लिखना चाहें तो L T के पावर -1, ये हो जाएगा चाल का विमीय सूत्र। ठीक है, सेम ऐसे ही वेग, वेग बराबर भी क्या होता है, विस्थापन बटा समय होगा कि नहीं। अगेन विस्थापन क्या है, लंबाई है ना, लंबाई, वो भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। वेग और चाल दोनों का मात्रक भी सेम होगा और विमीय सूत्र भी सेम। कितना होगा विमीय सूत्र, L T के पावर -1। ध्यान देना, एक बार ऑप्शन में ये वाला दे दिया था, कंफ्यूज कर, तो बात देखिए, m के पावर 0, किसी का भी पावर 0 मतलब 1 हुआ कि नहीं। m यहाँ नहीं यूज हो रहा है, इसलिए m के पावर में 0 ले लिए, L एक बार यूज हुआ, T 2 बार, एक बार यूज हुआ। ठीक है, सेम ऐसी बात करें हम लोग क्या, त्वरण, त्वरण A क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण का परिभाषा क्या होता है, ये होता है ना, वेग बटा समय, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ऐसा कैसा होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड त्वरण। ठीक है, वेग का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में एक और समय है तो एक और सेकेंड, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वेग का हो जाएगा L T के पावर -1 और एक और T,
एक और टी आएगा नीचे में, आएगा ना, टी ऊपर ले जाओ तो एल टी के पावर -2 होगा, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एम के पावर 0 एल के पावर 1 टी के पावर -2। तो ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र, हो गया। सेम ऐसे हम लोग बल की बात करें, बल बराबर क्या होता है, एम ए, पढ़े हो है ना, एम ए, ठीक। तो बल एम मतलब क्या होता है भाई, एम का 1 हो जाएगा मास, और ए त्वरण का भी हम लोग लिख चुके हैं, एल टी के पावर -2। तो ये हो गया बल का विमीय सूत्र, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को जितने भी टॉपिक इसमें पढ़ना है सभी का मात्रक है ना, सभी के यूनिट हमको ध्यान रखना है और विमीय सूत्र भी ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इन में से इसका विमीय सूत्र कौन सा है, या एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक क्या है, ठीक, डायरेक्ट आएगा। तो उसका 2 पीडीएफ है फोटो, उसको हम भेज देंगे अभी ग्रुप में, एक सुबह भेजे भी पीडीएफ भेजे है ना, तो उसको देख लेना, उसको पूरा नोट्स में, ठीक है, हिंदी में है, बकायदा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हो जाएगा कंप्लीट। इस यूनिट से क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर चुंबक वाला यूनिट पढ़ेंगे या विद्युत वाला यूनिट पढ़ेंगे, या फिर हम लोग वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, घर्षण पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, वहाँ भी घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण है, उनका भी यूनिट रहेगा ना, तो वो सब फिर वैसे ही हम लोग उसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल वाले में, न्यूटन का सार्वत्रिक गुणांक है ना, तो उसमें क्या आएगा तुम्हारा, जी आएगा, स्मॉल जी आएगा, कैपिटल जी आएगा, प्लेन वेग आएगा, है ना, तो उन सभी का मात्रक। अब वहाँ भी पूछेगा, उस यूनिट से भी पूछेगा, लेकिन वो कहलाएगा किसका, इसी यूनिट का, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे 3 या 4 क्वेश्चन एकदम 100% गारंटी है कि आएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।